जी। तो फोर्थ सेम एंड सेकंड सेम माई सेल्फ प्रशांत दे। यहाँ पर मैं आपको कल आप लोग आए हुए थे ना बच्चों। तो हमने आपको कल ये बताया था कि टेंस में कितने वो होते हैं, भाग होते हैं, है ना। वो बताया था आपको मैंने कल। यहाँ पर आज हम आपका जो प्रथम जो आपका ट्रांसलेशन है कि कहाँ से हमको वाक्य बनाना सीखना चाहिए। तो आज हम आपको प्राथमिक स्टेज के जो वाक्य होते हैं, बिल्कुल पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी के बच्चों वाले वाक्य, वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला विषय हमारा सब्जेक्ट क्या है? THIS माने यह, और THAT दैट माने वह, THESE दीज माने ये, और THOSE दोज माने वे। ठीक है। अच्छा, ये बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, दिस और दैट का जो प्रयोग है वह आपके SINGULAR सिंगुलर के लिए किया जाता है, यानी कि एक वचन के लिए। पता है ना आपको, है ना। और ये आपके दीज और दोज का जो प्रयोग है वह बहुवचन के लिए किया जाता है, जहां पर कोई चीज सिंगल से ज्यादा हो, है ना। बहुवचन और वो तो आपको सबको पता ही है ना। अच्छा, तो जहां पर बहुवचन की बात आएगी तो वह कौन सा होगा आपका? दीज माने ये, जैसे ये बिल्लियां हैं, ये पंखे हैं, ये हाथी हैं, है ना, हैं, और दोज माने वे। ठीक है। तो ये आपके बहुवचन के लिए होता है प्रयोग। अच्छा, ये आपकी इस MR आपकी क्या है? क्या है आपकी? हैं? है ना। तो बताइए ना अपने आपको, क्या है ये आपकी? सहायक ये आएंगे आपकी। ये प्रत्येक वाक्य में आपको दिखाई देंगी, और बिना विदाउट वर्ब के कोई वाक्य हम बना नहीं पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे लिए कोई वाक्य सिंगल है, सिंगुलर में है, तब हम आपका प्रयोग करते हैं क्या? IS का प्रयोग करते हैं। जैसे यह पेन है, यह एक मेज है ना। तो वहां पे क्या करेंगे? दिस इज ए पेन, दिस इज ए फोन, दिस इज ए, जो भी हो आपकी वस्तु, हम उसको ऐसे करेंगे। अच्छा, यह की जगह अगर हम वह प्रयोग करते हैं, वह एक भैंस है, तो भी हम दैट का ही प्रयोग करेंगे। मतलब जहां पर लिखा हो यह, तो वहां के लिए दिस, और जहां लिखा हो दैट, वहां के लिए वह के लिए दैट। अच्छा, जब आपका वाक्य हो बहुवचन, ये बिल्लियां हैं, मतलब सिंगल से ज्यादा हो, दो भी होगी तो वो बहुवचन माना जाए, है ना। तो हमको क्या करना है कि दीज और दोज का प्रयोग करना है, और दीज और दोज के साथ में, बहुवचन के साथ में जब आपकी आती है है ना, तो हम वहां के लिए हैं के लिए प्रयोग करते हैं आर का, है ना। अगर वाक्य सिंगल वचन है तो हम प्रयोग करेंगे इज, और अगर वाक्य बहुवचन है तो हम प्रयोग करेंगे आर। अच्छा, और फिर ये तीसरा है एम। ये केवल मैं के लिए ही प्रयुक्त होगा। सिर्फ जहां पर लिखा हो मैं एक अच्छा बालक हूं, I am a good boy, है ना, तो ये सिर्फ मैं के लिए ही प्रयुक्त होता है। और जो मैं है वह आपका क्या है? वह बहुवचन में प्रयुक्त होता है। कौन कौन से? कौन से आपके बहुवचन में आते हैं? कर्ता I, दूसरा वी माने हम, है ना, और आपका यू माने तुम, और IVU, और फिर आपका दे माने वे। ये आपके क्या हैं? चारों क्या हैं? ये बहुवचन, है ना। और अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो वो आपके आएंगे केवल 3, मतलब ही, शी और आपकी इट। यानी कि ये आपका वह पुल्लिंग के लिए आएगा, है ना। स्त्रीलिंग वह खाना खाता है, तो आपका आएगा ही, और वह खाना खाती है तो आएगा क्या? शी। वह गाना गाता है तो आएगा ही, और वह गाना गाती है तो आएगा शी। ये आपका बचा इट। ये आपका
बेजानदार वस्तुओं के लिए जिनके अंदर जान नहीं है, जैसे ये मेज, फोन, है ना, जिन वस्तुओं में जान नहीं है वहाँ। और अगर हमें बारिश की बात करनी है या फिर टाइम की बात करनी है, समय की, तो भी हम अपने पेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि 2 बजे हैं, है ना, 2 बजे हैं, स 2 तो वह वाक्य आपका समय और बेजानदार वाले वाक्य होते हैं वो आपके आईडी से बनते हैं। तो आज के लिए यहाँ तक है। जैसे अब मैं आपको वाक्य सौंपता हूँ कुछ, वह आप लोग बैठे बैठे बनाएंगे और मुझे बताएंगे। अब जैसे आपका वाक्य है, तुम कौन हो? तुम कौन हो शिवा? तुम कौन हो? अरे इसका वाक्य बताओ। मैं पता नहीं, मुझे है तुम, हाँ, तुम कौन हो? तो फिर इसका वाक्य क्या बनेगा? कौन की स्पेलिंग क्या होती है? कौन मतलब होता है? हु आर यू, है ना। मैं एक बेहतर व्यक्ति हूं, तो वाक्य इसका जरा बनाओ। हाँ, मैं एक बेहतर व्यक्ति हूँ। बेहतर नहीं, बेहतर। बेहतर की हिंदी क्या होगी? बेस्ट, है ना, है ना। और जैसे वे बिल्लियां हैं, वे बिल्लियां हैं, तुम जरा बताओ तो क्या बनेगा इसका? वे बिल्लियां हैं। CAT कैट माने बिल्ली नहीं आती। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि जब हम सिंगुलर से प्लूरल कोई चीज बनाते हैं तो हम उसके बाद में एस या यस जोड़ देते हैं। तो वो वे बिल्लियां हैं, दोज आर कैट्स, है ना। तो यहाँ पर आज आपके लिए होमवर्क है, सिंगुलर से जब हम प्लूरल बनाते हैं तब हम हैं ना, हैं, वे बिल्लियां हैं, है ना, बिल्लियां है ना कि बिल्ली, यानी कि एक बिल्ली से ज्यादा बिल्ली है। अच्छा, यह वाक्य बनाइए। हाँ, नो, अच्छा। तो फिर आपके लिए होमवर्क है केवल 7 वाक्य। हाँ, यहाँ से आपने तो वहाँ जाना घर पे, यह एक कुत्ता है, यह एक बिल्ली है ना, वे बिल्लियाँ हैं, ये टाइप के, मतलब चारों का आपका जो करते हुए, यूज करते हुए, मतलब कहने मतलब 7 वाक्य जो आपको अच्छे लगे, जो आप बना सकें, दिस दैट दीज और दोज का HMR का प्रयोग करते हुए आपको बनाने हैं। बस आज के लिए ना ही बहुत है, ना ही पढ़िए, ठीक है। और कल मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ वाज और वर का, है ना, ठीक। हाँ, 1-2 मिनट की और हो जाए। क्यों? जाओ जाओ, है ना। अच्छा, 2 बातों का और आपको ध्यान करना है कि अंदर वाक्य आपका कैसा है, नकारात्मक, कि वे बिल्लियां नहीं हैं, वो क्या होगा? दोज आर नॉट कैट्स, है ना। तो जहां पर आपके नकारात्मक वाक्य होंगे वहां पर क्या होगा कि सहायक क्रिया के बाद हम प्रयोग करेंगे किसका? नॉट का। और अगर आपका वाक्य प्रश्नवाचक है तो क्या वे बिल्लियां हैं, तो क्या होगा? तो फिर जो आपकी सहायक क्रिया जो होगी वह आपकी पहले आएगी
जो अर्था होगा वह बाद में आएगा, फिर आपका विषय आएगा। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में करना है। अगर वाक्य प्रश्नवाचक है तो कैसे वाक्य बनाना है, तो सभी प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं। 1-2 वाक्य नॉट वाले भी बनाना और 2-1 वाक्य क्या, क्यों, कब, कैसे वाले भी बनाने हैं। ठीक है, 7 वाक्य बनाने हैं। हम आपके लिए आज नहीं बहुत है।